तेलंगाना राज्य में पुनः बढ़ रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर उनकी रोकथाम तथा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर विचार करने हेतु राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक कल सोमवार को मध्याह्न 2 बजे मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में प्रगति भवन में संपन्न होगी। देश तथा राज्यों में बढ़ते कोरोना के संदर्भ में राज्य सरकार ने सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं को मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आगामी 30 जनवरी तक अवकाशों की घोषणा करते हुए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। राज्य कैबिनेट समिति शिक्षण संस्थाओं के अवकाशों तथा कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों आदि विषयों पर चर्चा करेगी। कल आयोजित मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। तेलंगाना राज्य विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी पुनः एक बार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्ञातव्य है कि 2 माह पूर्व कोरोना के शिकार होकर पोचारम उपचार के बाद स्वस्थ हो गए थे, जो फिर एक बार कोविड के शिकार हुए हैं। आंशिक लक्षणों के दिखाई देने से पोचारम ने कोरोना की जांच करवाई। डॉक्टरी जांच में पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्पीकर में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न होने पर भी डॉक्टरों के निर्देशानुसार उन्हें गच्चीबौली स्थित एआईजी अस्पताल में उपचार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस समय विधानसभा अध्यक्ष का स्वास्थ्य स्थिर है, यह जानकारी डॉक्टरों ने दी। पोचारम ने गत दिनों उनसे मिले या संपर्क में आए सभी लोगों को सूचित किया है कि वे भी अपनी कोविड जांच करवा लें। उन्होंने उन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी दंपति ने आज नेकलेस रोड स्थित जयपाल रेड्डी घाट जाकर जयपाल रेड्डी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज जयपाल रेड्डी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा हासिल किए गए तेलंगाना राज्य में हम सब हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मूल्यों की रक्षा करने वाले व्यक्तियों में जयपाल रेड्डी भी एक थे। उन्होंने ही देश को आगे बढ़ाने वाले निर्णय लिए हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कल्वाकुर्ती एत्तिपोतला परियोजना में जयपाल रेड्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जयपाल रेड्डी के उम्मीदों के अनुसार राज्य में शासन नहीं चल रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी का शासन आए तभी उनकी आशाएं उम्मीदें पूरी होंगी। उन्होंने केसीआर की आलोचना करते हुए बताया कि राजनीति का अर्थ दल बदल नेताओं की खरीदी जैसे ठेकेदारी का काम केसीआर ने ही किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे जयपाल रेड्डी की स्फूर्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जयपाल रेड्डी पीवी नरसिम्हा राव, मर्री चन्ना रेड्डी के बराबर के नेता थे, यह बात रेवंत रेड्डी ने कही। కాంట్రాక్టులు కమిషన్లు ఇలాంటి వాటికే వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చేస్తున్నాడు। ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం। ఇలాంటి రాజకీయాలలో మార్పు జరగాలి అని అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఆశించిన ప్రభుత్వం ఉండాలి అని చెప్పి వారు చాలా సందర్భాలలో ఆకాంక్షించారు। మాకందరికీ కూడా వారు స్ఫూర్తిదాయకం। వారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోటి వారు ఏ రాజకీయ విలువలనైతే కాపాడినరో, ఏ రాజకీయ విలువల కోసం వారు పరితపించినరో, చివరి క్షణం వరకు వారి ప్రజాస్వామ్యం బ్రతికుండాలి, ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి కొనసాగించాలని ఏదైతే ఆలోచన చేసిండ్రో వారి ఆలోచనను వారి ఆశయాలను మేము కొనసాగించాలని మేమందరం ఈరోజు ఒక దీక్ష తీసుకుంటున్నాం। జయపాల్ రెడ్డి గారిని పూర్తి స్థాయిలో ఆదర్శంగా తీసుకొని వారు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా ఒక గొప్ప పేరు ఈ ప్రాంతానికి ఎలా అయితే తీసుకొచ్చిండో, ఈ ప్రాంతంలో రాజకీయ ఉద్దండుల గురించి, మేధావుల గురించి, రాజకీయ చతురత ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఒక పివి నరసింహారావు గారు, ఒక మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు, ఒక జయపాల్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరిని కూడా మనము ఒక ఘాటను చూసి వారి సరసన నిలబడగలిగిన రాజకీయ స్ఫూర్తి చైతన్యం ఉన్న నాయకుడు, వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకెళ్తాం। నేటి యువత జయపాల్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుల నుంచి స్ఫూర్తి పొందాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎన్ఎస్వై నుంచి యూత్ కాంగ్రెస్, అదేవిధంగా విద్యార్థి దశ రాజకీయాలలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచి దేశ రాజకీయాలకు ఎదిగిండు అని అంటే ఒక విద్యార్థి నాయకుడు ఏ విధంగా దేశ రాజకీయాలలో రాణించవచ్చో జయపాల్ రెడ్డి గారు చూపించిండ్రు, సాధించిండ్రు। వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకెళ్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారి అభిమానులకు కాంగ్రెస్ पार्टी कार्यकर्ताలందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నా। राज्य भर में संक्रांति पर्व का वातावरण छाया हुआ है।
हैदराबाद के मलकपेट, इसामिया बाजार, संतोष नगर, सैदाबाद क्षेत्रों में त्योहार का माहौल बन गया है। पार्षदों ने आकाश में आज पतंगे उड़ाकर त्योहार का जश्न मनाया। संक्रांति पर्व के संदर्भ में सैदाबाद के पार्षद कोत्तकापु अरुणा रविंदर रेड्डी ने तथा सरूर नगर क्षेत्र के भाजपा पार्षद आकुला श्रीवाणी अंजन कुमार आदि ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पतंगबाजी करते हुए त्योहार का आनंद उठाया, साथ ही अपना संतोष व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि वर्ष में एक बार सही संक्रांति पर्व के अवसर पर सभी लोगों को पतंगबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी एक स्वास्थ्यवर्धक अभ्यास है जिसे हर कोई पतंग उड़ाकर इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। हैदराबाद नगर के हैदरगुड़ा स्थित एक अपार्टमेंट में आग दुर्घटना घटी। अपार्टमेंट के 5वें माले पर आग की लपेटें चारों ओर फैल गई। आग दुर्घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। इस आग दुर्घटना पर पुलिस ने संभावना व्यक्त करते हुए बताया कि यह घटना संभवतः शॉर्ट सर्किट से ही हुई होगी। हादसे के समय अपार्टमेंट में किसी के न रहने से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग दुर्घटना वाले भवन में आग दुर्घटना निवारण की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, जिस कारण यह घटना घटी है। आज मकर संक्रांति की अंतिम कड़ी के अंतर्गत कनुमा के अवसर पर भाग्यनगर में त्योहार का वातावरण बन गया है। नगर में महिलाओं ने अपने घरों के आंगन में पारंपरिक रंगोलियां डालकर लोगों को कनुमा की शुभकामनाएं दी। नगर के मलकपेट, संतोष नगर, सैदाबाद, इसामिया बाजार, काचीगुड़ा आदि क्षेत्रों में छोटे बच्चे, युवक, युवतियां, महिलाएं आदि संक्रांति पर्व के संदर्भ में पतंगे उड़ाकर खुशी से गीत गाते हुए, झूमते हुए उत्सवों का आनंद उठाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों के मौके पर परिवारों के साथ जश्न मनाते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। लोगों ने बताया कि परिवारों के साथ त्योहार मनाना यह सौभाग्य की बात है। सभी परिवारों को ऐसे आनंद के मौके पर इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जनगांव के विधायक मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जनगांव निर्वाचन क्षेत्र के टीआरएस समन्वयक संपत रेड्डी ने बताया कि शनिवार को आंशिक लक्षणों के साथ विधायक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी संदर्भ में संपत रेड्डी ने कहा कि हाल ही में जो लोग विधायक से मिले या उनके संपर्क में आए हैं, वे सभी लोग अपनी कोरोना जांच करवा लें, साथ ही और एक सप्ताह तक होम आइसोलेशन में रहने। उन्होंने जनगांव क्षेत्र की जनता से कहा कि विधायक मुत्ती रेड्डी एक सप्ताह तक लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके लिए उन्होंने जनता से सहयोग करने का भी आग्रह किया। संपत रेड्डी ने बताया कि हर कोई व्यक्ति अनिवार्य रूप से कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इसको फैलने से रोकने के प्रयास करें, साथ ही इसके शिकार होने से भी बचें। निजामाबाद जिला आरमूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीवन रेड्डी ने अपने स्वास्थ्य एवं कोविड की जांच करवाई तो वे कोरोना पॉजिटिव निकले। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के आंशिक लक्षण दिखाई देने से वे तुरंत हम होम आइसोलेशन में चले गए हैं। विधायक जीवन रेड्डी डॉक्टरों की सलाह पर सभी प्रकार की सतर्कताएं बरत रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि गत एक सप्ताह की अवधि में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, वे सभी लोग अपनी कोरोना जांच करवा लें और पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से 5-6 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने का उन्होंने सुझाव दिया। जीवन रेड्डी ने बताया कि वे डॉक्टरों के निर्देश में अपने घर पर ही रहते हुए अपना उपचार करवा रहे हैं। जीवन रेड्डी यह दूसरी बार कोविड संक्रमण के शिकार हुए हैं। इसके पूर्व जुलाई 2020 में भी वे कोविड के शिकार हुए थे। उन्होंने जनसामान्य से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने आप को कोविड से बचाने के लिए कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन में
पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी की मेहनत को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। आज एस जयपाल रेड्डी की 80वीं जयंती के मौके पर जयपाल रेड्डी के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि जयपाल रेड्डी ने देश तथा राज्य की काफी सेवा की है। उन्होंने हैदराबाद में जयपाल रेड्डी के स्फूर्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात कहा कि मेरा तथा जयपाल रेड्डी जी के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। वे हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी के परिजन उनके सपनों को साकार करना चाहिए तथा उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जयपाल रेड्डी के सेवाओं को भी इस मौके पर याद किया। ఈ రోజు వారి 80వ జయంతి దినము జైపాల్ రెడ్డి గారి కాంట్రిబ్యూషన్ గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. నిజంగానే జైపాల్ రెడ్డి గారు ఒక టాల్ లీడర్. చాలాసార్లు పార్లమెంట్లో కొట్లాడి ఒక ఎమినెంట్ పార్లమెంటేరియన్, బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ అని చెప్పి ఒక బిరుదు సంపాదించారు. అంటే వారు అన్ని సబ్జెక్ట్స్లలో సరిగా చదువుకొని నాలెడ్జ్ పెట్టుకొని పార్లమెంట్లో ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతూ ఎలాగా ప్రభుత్వాన్ని అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా నిలదీయాలి, ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం పథకాలు ఎట్లా అమలు చేయాలి అని చెప్పి వారు మంచి పార్లమెంటేరియన్గా ఒక పేరు సంపాదించుకున్నారు. యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలని వారు మొదలు కొట్లాడారు. కానీ తెలంగాణ బిల్లు పెట్టే ఢిల్లీలో పెట్రోలియం మినిస్ట్రీని మంచిగా నడిపించారంటే అది జైపాల్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి ఈరోజు కూడా మాట్లాడుకుంటారు. అంటే తెలంగాణ సాధించుకోవాలి, తెలంగాణ బిల్లు వాయిస్ ఓట్తో ఎలాగా పార్లమెంట్లో పాస్ చేయాలని చెప్పి ఆ సజెషను జైపాల్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు. राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना मामलों की बढ़ती रफ्तार को देख राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ताजा निर्णय के अनुसार राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं को घोषित अवकाशों को 30 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने इस माह की 8 तारीख से 16 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए संक्रांति अवकाशों की घोषणा की थी। वर्तमान समय में बढ़ते कोरोना मामलों की संख्या तथा ताजा हालात को देखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को अवकाशों में को आगे बढ़ाने की सिफारिश की। सोमेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सिफारिशों को गणना में लेते हुए राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए 30 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिए गए हैं। तत्संबंधी सरकारी आदेश भी जारी किए गए हैं। सोमेश कुमार ने जन सामान्य से तथा शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों से कहा कि वे कोरोना नियमों का पालन करते हुए हैदराबाद महानगर में शनिवार की रात भारी बारिश हुई। नगर के कई क्षेत्रों में ओले समान बड़े बड़े छींटों के साथ तेज बारिश हुई। देर रात 12 बजे तक रिकॉर्ड हुए वर्षापात का विवरण हैदराबाद मौसम विभाग ने जारी किया है। नगर के कई स्थानों पर हुई अत्यधिक बारिशों का विवरण इस प्रकार है। कल देर रात हुई भारी बारिशों के अंतर्गत नाचारम तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 11.1 सेंटीमीटर, उप्पल चिल्का नगर में 9.2 सेंटीमीटर, उप्पल मारुति नगर में 9.1 सेंटीमीटर, कपरा क्षेत्र में 8.4 सेंटीमीटर, एलबी नगर क्षेत्र में 7.7 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसी प्रकार सरूनगर क्षेत्र के अलकापुरी में 7.1 सेंटीमीटर, मलकाजगिरी तथा अतराफ के क्षेत्रों में 6.3 तथा सैदाबाद क्षेत्र में 5.6 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा शहर के अन्य कई क्षेत्रों में वर्षा का जल भराव हो जाने से वाहन चालकों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि संक्रांति पर्व के संदर्भ में भारी यातायात सड़कों पर न होने से लोगों की तकलीफें बाहर निकल कर नहीं आई है। मौसम विभाग ने वर्तमान समय में जारी ठंड से लोगों को सतर्क रहने की जानकारी देते हुए उन्हें चेतावनी दी कि इस ठंडी के मौसम में वृद्धों की सुरक्षा की जाए। मेडचल जिला बोडुप्पल निगम परिधि के डिवीजन 11 में स्थित हेमानगर की जनता ड्रेनेज के मलिन जल तथा उससे निकल रही दुर्गंध से काफी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। यहाँ ड्रेनेज का पानी उफान के साथ कॉलोनी में बहने से क्षेत्र में काफी दुर्गंध फैल गया है। यहाँ हेमानगर में लोगों ने सड़क पर पैदल चलने की तकलीफों की इजहार करते हुए बताया
कि यहाँ हम लोगों को तथा बच्चों को पैदल चलने की स्थितियाँ नहीं है। यहाँ ड्रेनेज के गंदे पानी के भर जाने से लोगों को पानी में गिरने का खतरा बना हुआ है। हेमानगर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस समस्या का शीघ्र परिष्कार करें। लोगों ने बताया कि उनके परिवारों के बच्चे, वृद्धों आदि को इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही है। इसके अतिरिक्त ड्रेनेज के पानी से फैले दुर्गंध के कारण घरों में रहना भी दुर्भर हो गया है। लोगों ने बताया कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत करने पर वे भी अनदेखा तथा अनसुना व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से तथा नागरिक प्रशासन विभाग से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। ఓకే అది అధికారులు ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఈ అధికారులు ఎవరు పట్టించుకుంటున్నా ఎవరు పట్టించుకోరు. నెక్స్ట్ ఒకటి ఏంటంటే డ్రైనేజ్ జామ్ అవుతుంది. ఆ జామ్ అయితే ఎవరు తీయరు, ఎవరు పట్టించుకోలేరు. ఆ కార్పొరేటర్ మేడం ఉండి ఆమె వేస్ట్, అది ఇంకేం లాభం. రోజు రేపు మార్నింగ్ వచ్చి చూడు మాకు సేమ్ ఇలాగనే ఉంటుంది. అది అంతకు మించి ఏం లేదు. అదే ఎన్ని రోజుల నుంచి పొంగుతుంది ఇది? 2 days అమ్మా. ఎవ్రీ 3-4 days ఒకసారి పొంగుద్ది అది. ఓకే, అదైతే పక్కా. పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు.